बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख में तहलका खेज दिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज आमदन से ज़ायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई और मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब ने तलब कर लिया है, जिसके बाद सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। अपोजिशन ने इसे न्याजी नैब गठजोड़ करार दे दिया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मुफाहमती सियासतदान करार देकर कहा कि अपने भाई नवाज शरीफ के साथ खड़े होने की सजा मिली है और हुकूमत APC के बाद बौखला गई है। ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम है। अब ये तहरीक और जोर पकड़ेगी और इसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ करेंगे। मगर अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ लंदन से बैठकर कैसे क़यादत चला सकेंगे? अपोजिशन की मेजर क़यादत किसके हाथ में होगी? आज PDM का हंगामी इजलास हुआ, उसमें लाएअमल मुरतब किया गया। अब देखना यह है कि मुल्की सियासत किस रुख पर होगा। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 28 सितंबर 2020 पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन रहा। खबरें सुबह से ही गर्म थी कि पता नहीं आसिफ अली जरदारी और फयाल तारपुर के केस में अदालत क्या हुक्म देगी। क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाएगा? तो 11 बजे से मीडिया तो मुतहारिक था ही। पहले आसिफ अली जरदारी के हवाले से फैसला आया, फिर दोपहर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से फैसला भी आ गया। शहबाज शरीफ को अहाता अदालत से ही गिरफ्तार करके नैब की हिरासत में भेज दिया गया। कहने वाले कह रहे हैं कि नून से शीन का निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। रही सही कसर मरियम नवाज के मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के हमरा बहुत तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी कर दी। मरियम नवाज ने वफाकी हुकूमत बिलखसूस वजीर आजम इमरान खान पर शदीद तनकीद की। साथ ही आसिम सलीम बाजवा पर कुछ अरसे कबल सामने आने वाले इल्जामात को बुनियाद बनाते हुए मुल्क में इंसाफ पर सवालात उठाए। जबकि लंदन से जारी होने वाले बयान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस अमल को कुल जुमाती कॉन्फ्रेंस के एलामिया की तौसीक करार दिया। आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि अगली मुतवक्किल गिरफ्तारी उनकी ही होगी। मजीद खबरें आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये भी है कि साबिक सदर ने पार्कलैंड रेफरेंस में ट्रायल अदालत में चैलेंज भी कर दिया है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने नैब को खबरदार किया है कि गिरफ्तारी के नाम पर ना डराया जाए। जबकि बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि हुकूमत ने जो करना था कर लिया, अब PDM का सफर नहीं रुकेगा। PDM का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। हुकूमती बयानियों को वाज़ेह करते हुए शहजाद अकबर का ये कहना था कि आज अफसोसनाक दिन है, भतीजी ने चचा की सियासत का खात्मा कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, और रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मेहमानों को तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नासिर बेग चुगताई, सीनियर सहाफी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर रमेश कुमार MNA PTI ने हमें ज्वाइन किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी वर्जन लेंगे और ये मेहमान हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले नासिर बेग चुगताई साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहता है आपका तज्जिया? अगर हम थोड़ा माजी की बात करें तो माजी में नवाज शरीफ को जो है वो सेहत की बुनियाद पर जो है जमानत दी गई तो अदालतें अच्छी थी, और जो अदालतें खिलाफ फैसला देती हैं वो बुरी हो जाती हैं। क्या लग रहा है आपको, इसमें कोई गठजोड़ का तासुर नजर आ रहा है हुकूमत और नैब का? देखिए, ये जो है ना कि अच्छी बात की तारीफ होती है और अपने खिलाफ फैसले की बुराई होती है, तो होता है। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल कतई नहीं नई बात नहीं है। हुकूमत को जब वो खिलाफ फैसला मिलता है तो वो अदालतों पर करती है, और जब कॉन्फ्रेंस में मिलता है खिलाफ फैसला उसके हक में नहीं आता तो वो करती है। इनको मेरा सलाह से हमारा हम जिंदगी में भी अपनी इसी तरह का काम करते हैं, इसीलिए हम पीछे बहुत हैं। हम सच की बात नहीं करते। जहाँ तक ताल्लुक नैब और न्याजी गठजोड़ बकौल शहबाज शरीफ के है, उसको तो मैं जैसी कोई टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नैब कमजोर बहुत। नैब इतनी कमजोर है कि अभी तक वो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के जो प्रोजेक्ट हैं उनके खिलाफ कोई एक मुकदमा भी नहीं आ पाई। पाकिस्तान गुजरात में मुकदमा कमजोर सा बनाया गया और वो जिंदा ही रहेंगे दिनों के बाद। इसी तरह अलीम खान वजीर दोबारा हो गए, दोबारा वजीर हो गया वो। इसी तरह मालम जब्बा है, आपका TRT तो कम कर दिया, बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। तो आपसे एक रोड नहीं बन रहा है, बस सर्विस ही चल रही है आपकी, और चलती तो प्यार बन जाती है, और वो तो बनी पूरी नहीं है वो।
वो है गंदम का मसला है, चीनी का मसला है, अब दवाओं का मसला फिर आ गया जी। है। आप और तो गए कि दवाएं कितनी नहीं, अगर कोई दवा आपकी अल्लाह न करे इस्तेमाल करता हो तो पूछेगा उससे इंसुलिन या शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट, इसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स कितनी महंगी होगी। और ये भी कोई बात कि अगर हम महंगा नहीं करते तो बाजार में भी नहीं था। जैसे पेट्रोल का हुआ तो पेट्रोल सस्ता गया तो पेट्रोल बाजार से गायब हो गया। तो ये तो बैड गवर्नेंस की मिसाल। ठीक है, रमेश कुमार साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, रमेश कुमार से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। नासिर चुगताई साहब, एक तो ये टाइमिंग के बारे में बताइए आप। इधर एपीसी शुरू हुई, पीडीएम तहरीक का आगाज करने जा रहे थे, उससे पहले ये केस तो शहबाज शरीफ को 2 साल से चल ही रहा था, जमानतें मनसूख हो रही थी, लेकिन इस टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? आसिफ अली जरदारी पे फर्द जुर्म आयद हो गई, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, मौलाना साहब को नैब जो है तलबी का नोटिस भी जारी हो गया। इन सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं सियासी तनाजुर में? मैं देखिए सियासी तनाजुर में कोई चीज नहीं देखता, मैं इसको तारीखी बनाता हूँ। अच्छा, एक दौर आया था कि जब हिंदू खिलाफ से कोई आदमी मुस्लिम मतलब जेल से बाहर नहीं, हर बंदा बेनजीर से लेकर नजीर साहब तक सब जेल में थे, कारकुंडी जेल में थे, थोड़े ही पड़ गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर बहुत बड़ी तब्दीली आई ना, उसके बाद बहुत बड़ा चीज आया। उसके बाद फिर उसके बाद जैसे जैसे इंतखाबात भी हुए, बीबी जिस तरह सुधार ले लिया नहीं रहना चाहिए था पहले सुधार बेनजीर को, तो ओवरऑल तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आसिफ जारी साहब को कह चुके हैं कि हम सबको जेल जाना है, मतलब तैयार है, चाहे खाना बाकी कह चुके हैं मेरी बारी भी आ सकती है, तो ये लोग तैयार है जेल जाने के लिए। और जब सियासी लीडर जेल जाने को तैयार हो तो एक बड़ा मसला वो हुकूमत के खिलाफ होता है। आज जो तकरीर की है सर, सारे गिरफ्तार हो जाएंगे तो तहरीक कौन चलाएगा फिर? अरे अवाम तो गिराते हैं भाई, अवाम बाहर निकलते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। एमआरडी की तारीख पढ़िए जरिया, एमआरडी की तारीख जो चलाई गई थी वो पढ़िएगा, इसमें आपको अंदाजा होगा कि कोई बाहर नहीं था और सब बाहर थे। एक अजीबोगरीब वाक़या ये था। और उसके बाद पाकिस्तान में ये तय पाया कि जमहूरियत होगी, वैसी भी जमहूरियत होगी, वो होगी और वो आई जमहूरियत। तो तहरीक चलाने के तरीके की मुद्दों के खिलाफ सारी बताती ना, तो सब जेल में थे। एक बंदा कोई ऐसा तो सब लाखत गुरु लीडर हुआ करते थे, वो भी जेल में थे। तहरीक चल रही थी बहुत तगड़ी, ऐसी तहरीक जो और इसको फौजी इसको काबू नहीं पा सकती थी। तो तहरीकें जो जगह चलना होती है तो वो चलती हैं और वो आगे बढ़ती है और नुकसान भी करती हैं, और जैसे जाहिर है उनका अपना पहुंच होता है। लेकिन नासिर चुगताई साहब, ये जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है ये तो आमदन से ज्यादा असासे के ऊपर है, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। अब शहबाज शरीफ जो 1990 में उनके असासे 21 लाख थे, अब 2018 में 7 अरब 32 करोड़ के असासे हैं। ये मनी ट्रेल तो शहबाज शरीफ ने देना है ना, तो ये इस तहरीक को अवाम किस तरह देखेगी अगर ये पीडीएम की जो तहरीक ये लोग चला रहे हैं? देखिए अवाम तो बदलेंगे ना खाने में। इस वक्त आज इमरान खान की हुकूमत गालिबन बहुत मकबूल थी, इंतहाई मकबूल। आज आप देख रहे हैं कहाँ खड़ी हुई, मतलब पंजाब में, कराची में देख रहे हैं, कराची में कहाँ खड़ी हुई। कराची में जो है बाहर नहीं निकलते, बारिश के दौरान कहाँ से लिया मैंने जी, किस जगह पे नजर आए। इसी तरह पंजाब की सूरत हाल है, बल्कि इंतखाबात वहाँ करवा के देखिए आप, बगैर क़यादत के। और जितना लोगों को गिरफ्तार करेंगे आप, उतना रिएक्शन आएगा। मेरा तारीख है घुसी रही कि जब भी आप अपोजिशन को गिरफ्तार करेंगे, अपोजिशन के लिए सेंसिटिव बेस बनेगी। शहबाज शरीफ मुकामत के बड़े पैगम्बर थे और वो मुकामत की बात करते थे। आज की जिनकी तकरीर है कोर्ट के अंदर, वो तो मुसद्दिक फिर भी अदालत ने उसे कहा कि आप कानूनी बुलाएंगे, लेकिन मैं नहीं है तो कानून बुलाने वाले बहुत हो गए, तो आपको करना कर लेना, तो रिमांड दे दिया गया। मेरे इसके पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है मैथ के बारे में, जी बिल्कुल, आप वो पढ़ने थे जी जी, फिर मुझसे बात है जी।
उन्होंने तो कहा है कि जी आप केसेस इतने डिले हो रहे हैं, आप 120 अदालतें लगाएं, नैब जो रेफरेंसेस नहीं। तो आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल हो। ठीक है, वो तो ऑपोजिशन जमातों ने भी नैब पर यही इल्जाम लगाया ना। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ जी, छोड़ दें आप अपोजिशन को, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप ना अहल हो, आप कहो तो आपको आप कानून बताई दें, आपको खत्म कर दें। तो सर फिर ऑपोजिशन सही ये बात कर रही है कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा हो चुका है तो इसको खत्म हो जाना चाहिए। फिर ऑपोजिशन सही डिमांड कर रही है। इदारा है, इसके कानून में तब्दीली होनी चाहिए, इसको बेहतर तरीके से बनाना चाहिए। वरना आपके पास इदारे हैं, FI है, ID है। लेकिन NBC जब ये लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी इक्तिदार में थे तो ये काले कवानीन नैब से खत्म क्यों नहीं किए गए उस वक्त? क्यों? बहुत बड़ी गलती थी जी। वो हम उसे ये कहते थे कि खत्म कर लें वरना आप गले पड़ेंगे। और आज भी कह रहे हैं इमरान खान साहब से कि जनाब खत्म कर लें वरना आप गले पड़ेंगे और बहुत बुरे बुरे पड़ेंगे आने वाले वक्त में अगर ये लॉ रहता है। तो इस वक्त यानी कि ऑपोजिशन का उस वक्त जाती मुफाद था, इस वजह से वो नैब में की कवानीन में तरमीम नहीं लाना चाह रहे थे। तो शेख रशीद सही कह रहे हैं ना, मीठा मीठा हाप कड़वा कड़वा थू थू। फिर शेख रशीद सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। दादी ना करें शेख साहब ने तो गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबलात को सबोताज किया है, उनका सबसे बड़ा जोड़ी है। तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबलात को सबोताज किया है और वो फौज के तर्जुमान नहीं है, विद्या करना पड़ा। मैं मैं तर्जुमान नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं टेलीफोन का डाटा रिलीज कर दूंगा। फिर बात पड़ी उनको, उन्होंने कहा डाटा अच्छा नहीं है, डाटा मुशर्रफ के जमाने का है, उनको छोड़ रहे हैं आप। उनको उनकी बात मुझसे ना करें, मुझसे आप बात करें किसी ऐसे लीडर की जो उसको पता हो सूरत हाल करता है। या मुझे बात है कि ये मीटिंग जो गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जी वो खुफिया रहेगी तो ये किस तरह लीक होती है। और जब लीक होती है इसलिए मैं आपको मिसाल बताऊँ, जिला मुश्किल आगरा में थे, बहुत जबरदस्त मुज़ाकरात हो रहे थे और न्यूज लग गई थी दस्तखत करने के लिए मुआहदे पर। सुषमा स्वराज ने ठीक एक बयान जारी कर दिया, ठीक है, सबोताज हो गया, मुशर्रफ जारी हो गए, पाकिस्तान वाले आ गए। तो ये सबोताज करना होता। ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार ने हमें ज्वाइन कर लिया है, MNA PTI से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश कुमार साहब, अभी APC खत्म ही होती है, एक मूवमेंट का आगाज करने जा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ का वो केस जो 2 साल से पेंडिंग में था, जमानत मनसूख हो जाती है, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, मौलाना साहब को भी तलब करने की बातें सुनाई दी जा रही हैं। ये सारे चीजें एक साथ APC के बाद ही क्यों रूनुमा हो गई? ऑपोजिशन का ये इल्जाम है आप पर। तनकीद जो है ये अब खत्म होनी चाहिए। ये एहसाब और इसका निजाम जो है वो अलग है, गवर्नमेंट को इसके साथ लेना देना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को इससे नफी करना मैं समझता हूँ ये गलत है। और आप मुझे बताएं कि आज अगर उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर अगर केस हो सकता है, अलीम खान जेल में जा सकता है, तो कोई भी हो सकता है। ये केस एक दूसरे की हुकूमत में बने हुए हैं। पीपुल्स पार्टी ने नून लीग के बनाए थे, नून लीग ने पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में बने थे, तो दोनों के केसेस चल रहे हैं। हाँ, केसेस का प्रोसेस थोड़ा सा तेज होना चाहिए, उसके लिए मैं तो समझता हूँ नैब रिफॉर्म की जरूरत है। एहसाब के सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, मगर जब मजबूत बनाने की डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम ये कहते हैं कि आप लेकिन जो तासुर जा रहा है रमेश कुमार साहब, तासुर ये जा रहा है कि ऑपोजिशन जमातों के टाइम जो है ना, APC मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान को जो नोटिस आया है इस APC से पहले का वो नोटिस इशू है। फर्द जुर्म आयद जो होना था इस अपना आसिफ साहब के ऊपर और फरियाल के ऊपर, ये दोनों जो है 3 मरतबा हेयरिंगें पहले हो चुकी हैं, पता नहीं कितनी डेटें जो है ये चलती रही, तब जाके ये हुआ है। शहबाज शरीफ साहब पहले ही इसी केस में चल रहे हैं, जमानत जो है वो हाईकोर्ट ने मुस्तरद की है, इमरान खान ने मुस्तरद नहीं की है कि इमरान खान को कहे। तो ये मैं समझता हूँ। अच्छा ठीक है रमेश कुमार साहब, चलेंगे तो अदालतों का काम है, नैब ने प्रोसिक्यूशन करनी है, ये सारे मामला अदालत के, लेकिन फिर फौरन ही शहजाद अकबर साहब आकर क्यों नैब के स्पोक पर्सन की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, या शेख रशीद साहब क्यों आके कहते हैं कि जी अब वो पकड़ा जाएगा, अब फलाने का सफाया हो जाएगा, झाड़ू फिर जाएगी,
इससे तो तासुर यही जा रहा है कि आप लोग पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं और बाद में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ कि इस हवाले से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इनको भी नहीं करनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए कि मैं निजूमी हूँ, मेरे पास सारा इल्म है, ये बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे इदारे भी कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। मैं समझता हूँ उन इदारों को अपने तौर पे काम करना चाहिए, वो उनकी अपनी एक सिस्टम है, अपना एक स्टेटमेंट इशू करने का एक तरीकेकार है, उनको वैसे ही करने दें। उनके काम में डिस्टर्ब करके उनकी सांस भी मुतासर की जाती है, वो नहीं होना चाहिए, उसमें मैं आपसे एग्री हूँ। मगर ये कहना कि हुकूमत कर रही है, इस बात में मैं एग्री नहीं। ठीक है, अच्छा अपोजिशन का ये भी इल्जाम है क्योंकि अब इलेक्शन भी होने वाले गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस हवाले से भी आप लोग ने इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की है इस वक्त। उसका गिलगित से क्या वास्ता पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन माजी में जो 3 हुकूमतें करके आए, एक दूसरे की हुकूमत में हुई है, ये तो एक ही हुकूमत उनके पास अभी आई है, 2 साल हुए हैं। 2 साल में रोजाना आप इस हुकूमत को गिराने के लिए तैयार होते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को नायल और नालायक के बगैर आप बात नहीं करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ चेयर की रेस्पेक्ट जो है इनका भी फर्ज है। कभी ये भी देखिए, इस वक्त ठीक है, इनको भी चोर और डाकू नहीं कहना चाहिए, पीसीआई की हमारी लीडरशिप को भी, हमारे लोगों को भी नहीं कहना चाहिए, मगर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज होता था। इस वक्त तो देखो, इस वक्त जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस बदतमीजी के अंदाज से बात कर रहे हैं, ये है वो है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, अच्छा एक इल्जाम ये भी आप लोग पे लगाया है मरियम नवाज ने कि जी आसिम बाजवा साहब के खिलाफ जो चार्जशीट थी, जो मनी ट्रेल उनका था, उसके बारे में तो आप लोगों ने कोई सवाल जवाबात नहीं किए, लेकिन शहबाज शरीफ चूंकि अपोजिशन जमात हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, उनके खिलाफ जो है स्टेटमेंट लेकर आ गए, लेकिन सिर्फ ये मुबैना इल्जामात हैं, अभी तक नैब इसको साबित नहीं कर सकी है। देखिए, पहली चीज तो ये, उनको तो है आर्मी फोबिया, उसका तो मेरे पास इलाज कुछ नहीं है कि हर वक्त जब भी आती है कोई न कोई ऐसी बात करती है कि मैं बहुत दिलेर हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तो इस वजह से ऐसी बात करती है। अगर उनको पता है कि आसिम बाजवा ने गलत काम किया है तो उनके पास लीगल टीम है, लीगली उनके खिलाफ जाएं, थोड़ी मेहनत करें। कौन उनको रोकता है? कोर्टों में जाएं, नैब में जाएं, जहाँ पे उनको जाना है जाए। हुकूमत अगर इमरान खान रोके तो फिर वो कहें कि इमरान खान इसको रोकता है। आप अपने तौर पे, आप हम कहते हैं अच्छा बंदा है, आप कहते हैं कि सही बंदा नहीं है, तो आप उसको प्रूव करें, आप जाएं उनके पीछे। मैं नहीं करता। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। नासिर बेग चुगताई भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब, ये जो कल जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज ने की थी, तो आपको क्या नजर आ रहा है बज़ाहिर के, क्या वाकई मरियम नवाज जो है अब एक मेजर लीडर के तौर पे सामने नजर आ रही है? और लेकिन उन्होंने दूसरी बात ये भी की कि अब पार्टी क़यादत जो है वो नवाज शरीफ करेंगे, तो वो लंदन से बैठ के कैसे क़यादत करेंगे? देखिए, मरियम का आना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें अटैक पे जाना, ये बताता है कि मरियम नवाज शरीफ अब खुल के बोलने पर आमादा हो गई है। वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की बात अंडरस्टैंडिंग थी कि इस जमाने तक कि आप खामोश रहेंगे, आपकी बेटी भी खामोश रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग टूटी है वो देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वो अंडरस्टैंडिंग टूटी है प्राइम मिनिस्टर की बयान पर कि मेडिकल रिपोर्ट जाली। अब मेरा मुस्तकिल कहना ये है कि मेडिकल रिपोर्ट जाली थी तो डॉक्टर फैसलो गिरफ्तार गए, यासीन रशीद गिरफ्तार गए, शफकत खानम की लैब, आगा खान की लैब, चुगताई लैब, जितनी लैब है ये सब कुछ चीज है और बहुत खतरनाक क्रिमिनल इंक्वायरी करवाइए, क्रिमिनल इंक्वायरी कराइए, इसको बुलाइए स्कॉटलैंड लिहाज को भी। ये रिपोर्ट जाली कैसे बन गई, किस तरह बन गई, पहले इसका फैसला करें आप, वरना ये आपका इल्जाम रहेगा तो आप गलत हैं। जैसे मैं डॉक्टर रमेश से रमेश कुमार को बड़ा मोहब्बत करता हूँ, उनसे ये बहुत बिजी रहे आजकल। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है, मैं उनको हिंदी नहीं कहता तो पाकिस्तानी है, उनका कत्ल हुआ है, उनका उसमें बहुत मशरूफ रहे, बहुत अच्छा इन्होंने उसको डील किया है। इसलिए ये ग्राउंड की रियलिटी से थोड़े से मैं वाकिफ। लेकिन शहबाज शरीफ का जो मामला है ना, वो कानून की तरफ आएंगे आप, आपका जो लॉ है, जब एक बार रेफरेंस देके जाए तो फिर उनको गिरफ्तार नहीं होता, तो ये गिरफ्तारी किस खाते में जाएगी?
जब आज आप सेशन कोर्ट में पूछा कि जब राफेल तैयार हो गया और रिज्यूम आउट हो गई तो तुमने क्यों पकड़ा, तो कोई उनके पास जवाब नहीं था उसका। जाहिर है अदालत को तो रिमांड देना था, रिमांड दे दिया गया। मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर साहब कि जो इल्जाम पीटीआई पर आता है पीटीआई के बड़ों पर आए होती बड़ी गाला को रेगुलाइज कर दिया गया, लेकिन नासिर साहब ऑपोजिशन के हाथ तो नहीं बंधे हुए, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो जाए, वो कोर्ट में जाए, क्यों नहीं जाए? खुसरो बख्तियार के खिलाफ जाए, जहांगीर तरीन के खिलाफ जाए। अरे दीदी नेट क्यों बनाया आपने? वीडियो बनाया नेट, तकरीर करने के लिए बनाया नेट, मैं एक ग्रुप को प्रोसिक्यूट करने के लिए बनाया है आपने। ये कोई सवाल नहीं हुआ आपका, सॉरी आप तो जब जर्नलिस्टिक बात नहीं आपका बिल्कुल, वो क्यों बोल रहे हैं भाई? इल्जाम जिससे इल्जाम है नहीं सर, मेरे कहने का मकसद अगर ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है जी, क्या न्यायिक चेयरमैन को इल्जाम नजर नहीं आ रहे? क्या न्यायिक चेयरमैन को बीआरटी की बसों में लकड़ी लिया नजर नहीं आ रही? क्या न्यायिक चेयरमैन को पता नहीं कि गंदुम जब नहीं थी तो एक्सपोर्ट क्यों हुई, चीनी जब नहीं थी तो एक्सपोर्ट क्यों हुई, अब इम्पोर्ट क्यों हो रही है? आपके पास से तो साफ जाहिर है कि नैब आला कार बना हुआ है हुकूमत का। हाँ, मैंने अपनी जवाब कर रही, मैंने आपको फैक्ट बता दी। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और नासिर बेग चुगताई मेरे साथ मौजूद है। नासिर साहब, जब ऑपोजिशन मुतहरिक होती है तब तक गिरफ्तारियों का अमल सामने आया जाता है। कल आपने देखा कि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने भी एक खदशा जाहिर किया कि मुझे भी गिरफ्तार कर लें मगर ये तहरीक जोर पकड़ेगी और इसकी क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के कैसे क़यादत करेंगे? उसके मिसाल में आपको अभी की बताऊँ आज से कि जो आज पीडीएम का इजलास हुआ उसमें ओवरऑल देखा गया तमाम पार्टी के लोग मौजूद थे। मुहिम चलाने के लिए अवामी रास्ता मुहिम चलाने के लिए 10 दिसंबर तक एक स्टेयरिंग कमेटी को छोड़ दी थी और इस स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल साहब। तो अब नवाज शरीफ साहब सुन पर एक्टिव है टेलीफोन के ऊपर, और अब क्योंकि ये जमाना तो इंटरनेट का भी है ना, मोडेम का भी है, स्काइप का भी है, तो ज्यादा आसानी हो गई है। एक जमाना था जब अल्ताफ हुसैन सिर्फ फोन पर बात करते थे, या आयतुल्लाह खुमैनी सिर्फ नहीं तो मिला नहीं रहा आयतुल्लाह खुमैनी से, तो बहुत बड़े लीडर थे, वो बहुत बड़े पाए थे नाम थे, लेकिन उनकी भी पूरी कंपेन उस जमाने के टेलीफोन पर चली थी जब टेलीफोन डिजिटल में नहीं था, एनालॉग टेलीफोन था। तो मुहिम चलाने के लिए कोई नहीं रास्ता क्या रह सकता है? मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो भी टेलीफोन पे बात करते रही हैं, और लेकिन कंप्रोमाइज करके जो लोग मुल्क से बाहर गए उनका जो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बारे में बात करना, क्योंकि मैं उनको समझता नहीं समझता। नवाज शरीफ एक तरफ आइन की पासदारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अदालत का आके सामना नहीं करते। अगर उनको ऐसा ही क़यादत को लीड करना है, पाकिस्तान आए, अदालतों को फेस करें, उसके बाद ताकि अवाम के सामने भी तो वो जा सके कि हाँ मैंने पहले सामना किया है, उसके बाद मैं इस क़यादत को लीड कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अब एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का फैसला करते हैं तो बहुत बड़ा सियासी फैसला, बहुत बड़ा सियासी फैसला होगा। उनको पाकिस्तान आना चाहिए, तो जिद्दी उनको पाकिस्तान आना चाहिए, अगर गिरफ्तार होते तो गिरफ्तार होना चाहिए। थोड़ा जेल में रहना तो जेल जैसी होती है, इसका जेल गुजारी जाती है। उन्होंने तो मुखालिफिन को जेल में रखा था, तो वो किस तरह रहेंगे? थोड़ा देर से सोचें और साथ, लेकिन ये उनको बड़ा पोलिटिकल माइलेज मिल जाएगा अगर वो आते। अगर वो नहीं आएंगे तो इसी तरह काम चलता रहेगा, छोटी मोटी चलती जो कभी बड़ी हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी लो डाउन हो सकती है, कभी हाई पिच हो सकती है, तो चलता रहेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि समाज को आ जाना चाहिए पाकिस्तान में। मरियम नवाज को क्या लगता है आपको कि मरियम नवाज मेजर लीड करेंगी इस क़यादत की अगर नवाज शरीफ नहीं आते? मरियम नवाज हैं
उनके में अट्रैक्शन है, थोड़ा बहुत फिल्म नजर आता है कि वो क्राउड पुलर है, क्राउड उनके जलसे में जाता है। और जो आखिरी जलसा हुआ था जिसका वो गिरफ्तार हुई थी, वो जलसा बहुत बड़ा था। और मरियम का अंदाज भी अब बदला है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब देखा उनको तो मुझे एहसास हुआ कि वो जलसे ठीक का टेम्पो और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेम्पो मुख्तलिफ वक्त सीख गई है, उनको अंदाजा हो गया है, सब किताबें कुछ पढ़ रही है वो। तो लगता मुझे यूँ है कि वो लीड तो मैं क्या कहूँ, लीड तो जाहिर है लीडर भी करते हैं, अभी लीडर नहीं बनी है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है, नवाज शरीफ की बेटी है। मुझे याद है बेनजीर भी आए थे और बेनजीर में खुदा सलाहियत थी। बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत को कैसे देखते हैं आप? बिलावल भुट्टो बेहतर हुआ शुरू हुआ है और मेरा ख्याल ये है कि बिलावल को जो ट्रेनिंग मिल रही है वो बहुत बेहतर मिल रही है। और मैं एक बार अच्छी तारीफ करूँगा बिलावल, क्योंकि बिलावल अभी से बाहर गए और BBC ने उनको इंटरव्यू किया, तो BBC ने फौज के बारे में, इमरान खान के बारे में सवाल थे और हर सवाल का जवाब बिलावल ने दिया कि मेरे मुल्क का मसला है, मैं इस पर यहाँ कमेंट नहीं करूँगा। ये है। तो जब कोरोना आया तो बिलावल ने ऑफर किया कि प्राइम मिनिस्टर आप लीड करें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इसका मुकाबला करते हैं। उसका जवाब नहीं मिला, उसका जवाब वही मिला कि इनमें जरदारी क्या हाल जरदारी वगैरह वगैरह। तो वो जाहिर है एक अच्छा सियासी माहौल बदल था। वो छोटे जो लोग हैं, छोटे सियासतदान जो स्पेशल असिस्टेंट बन गए या मामून बन गए, उन लोगों ने खराब किया। अच्छा आपको बताया बताऊँ, जो मैंने देखा है जो मैं लिखूंगा कि हर बड़े सियासतदान को छोटा सियासतदान मिल जाए, घटिया सियासतदान मिल जाए हर बड़े लीडर को। अभी लीडर पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक मिल जाए होता है, कहाँ तक सोचता है कि आदमी गलत कह रहा है। और यही पर लीडर की जहाँ होती है उसका अंदाजा होता है तो कितने पानी। अच्छा NBC, अब इस वक्त सिचुएशन क्या नजर आ रही है? जैसे कि आज PDM का इजलास भी हो गया, स्ट्रैटेजी भी बना ली उन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इस क़यादत को लीड करेंगे और उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इसको चला सकेंगे? क्योंकि अब तो मुल्क गिर एहतजाज दौरों की बातें की जा रही हैं। देखिए अक्टूबर से जन्नत से जलते होंगे और ये जलते लाहौर में होंगे। मतलब ये तहरीक कमजोर नहीं दिखाई दे रही आपको? ये तहरीक जो स्टेप बाई स्टेप चल रही है ना, अगर इस पर अमल करे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अगर इस पर अमल नहीं हो पाया इसकी वजह से आप सर्दी बता सकती है। दिसंबर में बहुत सख्त सर्दी का महीना होगा पंजाब में भी और शाहबाद में भी, तो वो लॉन्ग मार्च जो आप कह रहे हैं तो कैसे होगा? अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोरोना की दूसरी वेव आ जाए तो क्या करेंगे फिर आप? लेकिन ये है कि पंजाब में जलसा अच्छे हो सकते हैं, सिंध में जलसा अच्छे हो सकते हैं, कराची में जलसा अच्छा हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की एक बड़ी फॉलोइंग है। अब उसे देखें, अब वो कहते हैं मदरसों के बच्चों को लेकर आएंगे, तो मदरसों के बच्चे कब नहीं आए? मदरसे के बच्चों ने नवाज शरीफ में भी, इमरान खान में भी, हर जलसे में मदरसों को लोग आते हैं, तो वही क्राउड को बड़ा करते, वही क्राउड को बड़ा करते, तो फिर ये हो जाएगा। नहीं, अगर तो ये तहरीक 1 लाख का हुजूम लेकर इस्लामाबाद में बैठ जाती है तब हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है। हाँ वो टफ टाइम हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान अगर हैं तो ये हुकूमत को 5 साल चलने देंगे, ये हुकूमत को 5 साल चलने देंगे। हुकूमत का जो एजेंडा है उसको पूरा होने देंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि हम इस्तीफों पर भी गौर कर रहे हैं। क्या वाकई लग रहा है कि अपोजिशन इस्तीफे देने के मूड में या सिर्फ बयानबाजी है? हर इस्तीफे आज तक कभी नहीं है पाकिस्तान में। PTI ने इस्तीफे दिए मंजूर कब हुए? वो खेल होता है और PTI ने तो दिए भी दिया है इस्तीफों के बाद, दिए भी दिया है, बात भी की है। तो मेरे ख्याल इस्तीफे नहीं होंगे, वहां तक बात नहीं पहुंचेगी, कोई बीच में आएगा अब बात करेगा। लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको कि जब तक प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नहीं चलाएंगे, अपोजिशन बात नहीं करेंगे,
तो तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक स्पीकर कौमी असेंबली स्पीकर नहीं बनेंगे तो तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन सर अभी जो ऑपोजिशन का मूड नजर आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोई बिल नहीं पास करवाने देंगे। अब FATF का इजलास भी अक्टूबर में होने वाला है। ये तमाम चीजें हैं, ऑपोजिशन को तो साथ लेकर हुकूमत को चलना पड़ेगा, लेकिन ये जो रस्साकशी चल रही है इसमें तो अब बात कोई आगे बढ़ेगी ही नहीं। फैसला तो आ गया है पोलिटिकल का कि गिलगित बल्तिस्तान पर हम सिर्फ फायरनेस से बात करें और किसी और से बात नहीं करेंगे। ये शेख हसीब ने जो बंद की है इसके बाद का फैसला है। और जाहिर है बहुत को भी इस पर धक्का लगा है तो उनके जो अदलत की बात थी वो बाहर गई और गलत गई, इससे डिस्ट्रेस पैदा हो। दूसरे यही कि आने वाला वक्त कहाँ ले जाता है आपको, ये आपको देखना होगा। गंदम की इम्पोर्ट आपने कराई थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई। कौन से मुझसे आ रहे थे ये भी देखे ना आप, जो गंदम आप इम्पोर्ट कर रहे थे आटा क्यों महंगा हो रहा है? आपने गंदम इम्पोर्ट करी तो पहुंचे नहीं, पूरी जहाज आगे रुक गया, दूसरा जहाज आगे रुक गया। ठीक है, ये तो लाखों टन आनी थी वो नहीं आई। ठीक है। नासिर बेग साहब, शैला रजा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शैला, ये जो गिरफ्तारी हुई शहबाज शरीफ की कल, फिर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, क्या आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम है? क्योंकि ये तो अदालत ने फैसले दिए हैं ना। ये हम अगर नहीं भी कहें तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है कि नैब का जो इदारा है और इस वक्त जो है हुकूमत जो है वो सेलेक्टिव एहतसाब कर रही है, और फिर नैब के इदारे का नाम लेके वो कहते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है। सेकेंडली, हेलो जी आ रही आवाज शैला। हाँ, इसके अलावा ये बात भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ हर जगह जा रहे थे और वो उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी जी, और उसके बाद उन्हें जिस तरह से किया गया रहे इसको सब। फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन के पाक फौज के तर्जुमान ने पहले चले साहब, शहबाज शरीफ को आमदन से ज्यादा असासे की मनी ट्रेल नहीं दे सके ना, वो सवालात के जवाब नहीं दे सके। ये तो नैब डॉक्यूमेंट ऐसी बात नहीं है। कल मैं प्रोग्राम में थी और मेरे साथ अता तारड़ थे और उन्होंने पूरी तफसील बताई कि वो इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। तो ये भी अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो है वो तफसील में दे सके। वो हर दफा जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं, और लेकिन चूंकि मैंने कहा कि एक दिन के आर्मी तर्जुमान ने कह दिया था कि अभी गिरफ्तारियां होंगी, तो बिल्कुल उसी तरह हुआ। और हमेशा यही होता है कि पहले इनके वकील हो जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत बहुत बौखला गई है और इस बौखलाहट में वो अपनी मर्जी के हर इदारे पे फैसले मुसल्लत करवा रहे हैं। शैला साहब, अक्सर आप लोगों से सवाल ये किया जाता है कि अगर चले मान लेते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे उतर गई है, हुकूमत की आलाकार बनी हुई है, तो जब आप लोग इक़्तिदार में थे, जब नून लीग इक़्तिदार में थी, तो आपने नैब के काले कवानीन को क्यों खत्म नहीं किया था? बहुत मेन सवाल है, हर बार आप लोग से पूछा जाता है और मैं हर बार एक ही जवाब देती हूँ कि नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस कानून को आईने पाकिस्तान से मुतासादिम समझा और समझती है। लेकिन जो आजकल तहरीक इंसाफ का हाल है, उस वक्त नून लीग का हाल था और वो समझते थे कि उन्हें भी ये काम करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि चाहे डॉक्टर आसिम हो या शर्जील नाम मेमन हो, किस तरह से उनको रखा गया। और एक अपनी भी जो नैब की मुद्दत है कि 90 डेज, उससे भी एक्सीड किया गया। जैसे आजकल खुर्शीद शाह साहब जो है वो 1 साल हो गया। इसी तरह मेरे स्पीकर साहब जो हैं सिंध असेंबली के, उन पर आज तक फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। लेकिन हम सब ने देखा था कि एक मुंतखब असेंबली के मुंतखब स्पीकर को
तो किस तरह से, जबकि उसे उस दिन कराची आना था ताकि एयरपोर्ट से भी अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद से जाके अरेस्ट किया गया। और फिर द सेम डे उनकी फैमिली को जो है सारे मेल उनके घर के बाहर करके 7 आवर्स 7 घंटे उनके खानदान को होस्टेज किए रखा, अपनी तलाशी और पता नहीं क्या उन्हें निकालना था। तो जब उनके पास कुछ था ही नहीं और घर में घुस के 7 घंटे वो ढूंढते रहे चीजें और अब तक रेफरेंस फाइल नहीं कर सके, तो उसको इस तरह पकड़ने की क्या जल्दी। ठीक है, अच्छा, अब जो पीडीएम तहरीक चल रही है, कल मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोग की तरफ से क्या लाएअमल आ रहा है? आप लोग नून लीग के साथ खड़े होंगे इस मामले पर? क्या ये तहरीक अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी एपीसी में हमें नजर आई थी, या गिरफ्तारियों के बाद ये कमजोर पड़ गई है? आज पीडीएम की मीटिंग थी जी, और उसमें आपने जो है राजा परवेज अशरफ का बयानिया बिल्कुल सुना होगा, और ऑपोजिशन ने ये डिसाइड कर लिया है तमाम पार्टीज ने कि कोई भी गिरफ्तार हो जाए हम अपनी जो है जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की तरफ से कराची में गैस की शॉर्टेज की वजह से जो बिजली की शॉर्टेज हो रही है उस पर मुजाहरा था, और उसमें भी यही बात की गई। ये एक दिन की कॉल का मुजाहरा था जिसमें बहुत बड़े वर्कर्स की तादाद में शिरकत की, और उसमें यही बात की गई कि जब से इमरान खान 2 साल से दौरे हुकूमत इनका है उसमें अवाम को एक रिलीफ भी ठीक नहीं मिल सका है, और हर चीज का बुरान है, और हर चीज का बुरान है, और ये इस तरह कैसे चलेगा? हेलो जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा शैला साहब, अब बिलावल भुट्टो का क्या रोल नजर आ रहा है? क्योंकि अब मेजर लीड जो है वो हमें नजर नहीं आ रही, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त क्या मेजर लीड का रोल अदा करेंगे? देखिए, इस वक्त बिलावल भुट्टो हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबने जब ये फैसला कर लिया है कि वो एहतजाज करेंगे, तो बिल्कुल अपना रोल सब प्ले करने को तैयार है। अच्छा, एक सवाल और जहन में आता है कि सिंध में चूंकि आप लोग की हुकूमत है, तो अपनी ही हुकूमत में आप सिंध में कैसे एहतजाज करेंगे? हम कराएंगे, क्या एहतजाज करेंगे? आज हमने जो एहतजाज किया है उसमें डबल पोर्ट पे ट्रैफिक चल रही थी, और हम जो है गैस की बिल्डिंग के नीचे बैठ के हम एहतजाज कर रहे थे, और हमें मालूम है कि हमें अपने लोगों को तंग नहीं करना, उनके हक के लिए आवाज बुलंद है। ठीक है, अच्छा, नून लीग की क़यादत जो अब रह गई है वो ये कहती है कि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इंडिकेट किया कि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आर्मी के तर्जुमान बने थे, अगले दिन उनसे झाड़ू फिर गई थी और उन्होंने कहा था मैं तर्जुमान नहीं हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि झाड़ू फिरने वाली है, गिरफ्तार होने वाली है, ये नहीं कर सकते। ये तो अमेरिका तक में खड़े होकर गिरफ्तारियों की नवीद देते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हाँ, गिरफ्तारी से जो डर गई वो अपोजिशन ही क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शैला रजा हमारे साथ मौजूद थी, नासिर बेग चुगताई हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। शाजिया खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पास।